ये स्मॉल करके दिखाया आज। ये है असली सरस्वती रूपी वेबिनार का जो ज्ञान का भंडार का जो रूपरेखा, जो आज आप लोग इस वेबिनार में उपस्थित हो। इसीलिए साथियों, इस वेबिनार का हम कुछ भी नहीं है, हम कोई भी, हम वो भी 3000 प्लस पार्टिसिपेंट उपस्थित, हम क्या चीज है? जो भी करता है वही परमात्मा करता है, उनके माध्यम से होता है। हाँ, हम माध्यम बनते हैं। कुछ सही दिशा दिखाने के लिए भी कुछ माध्यम बनाते हैं, वही परमात्मा। उनके माध्यम से जो भी हुआ आज उनके माध्यम से हुआ। ये वेबिनार भी उनके माध्यम से बना। इतनी सारी मुख्य हमारा धर्मस्तार रत्नम दीपनारायण सर, इस तरह जो महान हस्ती, सौरभ सर, विपिन सर, मनदीप सर, बहुत सारे इस तरह से इस सर्वगुण संपन्न ज्ञान रूपी देवतुल्य सभी महापुरुष, सभी गुण का भंडार परिपूर्ण ये वेबिनार की जयगान आई नहीं अभी तक। असली जयगान होगा उसी दिन, जिस दिन सभी थी खुद के अंतर आत्मा के साथ, जिस दिन सब साथी खुशी होंगे, आनंद भरा उनके परिवार का अंदर में पूरी तरह से उत्साह भरा आनंद भरा में पूरी खुशी का लहर आ जाएगा। उसी दिन ये वेबिनार का क्या, इस सिस्टम का भी जयगान होगा। वही माता सरस्वती का और वही हमारा भगवान जगन्नाथ का जयगान होगा। हमारा किसी का नहीं, हमारा किसी का नहीं। इसीलिए साथियों, किसी भी की बात को लेकर कम्युनिटी के अंदर में जो द्वंद्व पैदा कर रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी, ये नहीं होना चाहिए। किस बात की द्वंद्व समझ में नहीं आ रहा है? रेगुलर मीटिंग में आओ, आहिस्ता आहिस्ता समझने के लिए कोशिश करो। क्यों हम ये सारे क्यों क्रिएट करते हैं? कोई बोलता है मैं चैलेंज करता हूँ। क्या हम इधर खेलने के लिए आए हैं? क्रिकेट खेलने के लिए चैलेंज करेंगे? किस बात का चैलेंज? नॉलेज का कोई चैलेंज नहीं करता, विद्या का कोई चैलेंज नहीं होता। विद्या का कोई भी इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए विद्या को महारत्न बोला जाता है, उसको कोई भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। चैलेंज कहाँ पर होता है? ज्ञान को लेकर क्या चैलेंज करेंगे? ज्ञान को दुनिया में मंथन किया जाता है। तो हम लोग का जो टीचर, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्या हम लोग उसके पास जा रहे थे क्या चैलेंज देने के लिए? क्या हम उनके पास जा रहे थे हम उनके साथ चैलेंज करने के लिए? नहीं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। क्या हमारा टीचर के शिक्षक बोलते हमारा तुम्हारे साथ चैलेंज होगा? विद्या का आदान प्रदान होता है।
जो साथी बोलते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। भाई कुछ भी नहीं जानते हो। जो साथी खुद का वचन से प्रकाश करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब उसका अंत है। वो कोई नॉलेज ग्रहण करने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है। एक ज्ञान का अंत हो चुका है। जो भी ज्ञान उनके पास होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा, वही अहंकार की वजह से। इसीलिए कभी भी ज्ञान को लेकर अहंकार मत कीजिएगा। मैंने ये बात क्यों रखा, आप लोग सोच रहे हो हम टॉपिक पर चलना चाहिए, हम ये बात क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये बात हमारे कम्युनिटी बीच का अंदर है, आप लोग को पता है नहीं। इसीलिए जो भी हमारा साथी भाई बहन जो भी कुछ बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं इससे सारी माइंड नहीं करता हूँ। मैं भी रिप्लाई नहीं देता हूँ इस तरह से माइंड में छोटी छोटी बात पर, लेकिन जो भी बोलता हूँ बैठो उसकी बोलता हूँ। देखिएगा साथियों, मैंने पिछले शेयरिंग में जो बोला था, आप लोग का हाँ कुछ साथी का मन को दुख लग सकता है, हर्ट हो सकता है, लेकिन सत्य भाई, ये जो वचन सत्य है। हम माइंड में नहीं बोलते हैं, खुद का मनगढ़ंत कहानी हम नहीं बोलते, नहीं सुनाते हम। सिस्टम का नोटिफिकेशन, टेक्निकल एनालाइज, पास्ट एनालाइज, प्रेजेंट एनालाइज, फ्यूचर एनालाइज को लेकर बोला जाता है। सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे थे ना, सिस्टम। जब सिस्टम सामने में नहीं आया था, हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? क्या सिस्टम का स्वास्थ्य चल रहा था? क्या बच्चा है? सारी दुनिया नो मोर पूरी तरह से चतुर्पार्श्व से आवाज आ रहा था, नो मोर, अच्छा लीडर। फिर आज एस मोर कैसे हो गया? क्या हम लोग पागल थे? हम इसी तरह दिन रात मीटिंग में टाइम बिता रहे थे? नहीं साथियों, सिस्टम था, है, रहेगा। ये सारे टेक्निकल की वजह से हम लोग पता चला क्या सिस्टम कहाँ पर था, हम कहाँ पर थे, किसका साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। फिर हम कैसे पता चला जो सिस्टम है, आएगा आज नहीं तो कल आएगा। इसी तरह एनालाइज माध्यम से पास्ट के एनालाइज, हाँ प्रेजेंट के एनालाइज, अभी क्या करना जा रहा है सिस्टम। जो पास्ट बीत गया उसको छोड़ दो। अभी सिस्टम एक्टिव मोड पर है, हम लोग को एक्टिव मोड पर रहना चाहिए, तभी सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात चल रहा है, हम फ्यूचर को लेकर क्यों हम बात करें? ये सही समय नहीं है। प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट काम करो, अभी का टाइम अभी करो, अभी आप फ्यूचर देख सकते हो। आप प्रेजेंट में काम करेंगे नहीं, आप फ्यूचर की सपना देखेंगे, कभी भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं है। प्रेजेंट में आप लोग हाथ नहीं उठाता, आपका मुंह तो हाथ नहीं जाता, टट नहीं जाता। भाई कुछ करना ही पड़ेगा।
ये मतलब नहीं सिस्टम अभी नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन दे रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन को हम समझते नहीं। हम बात करते हैं कहा ना फ्यूचर बार में क्या हो सकता, ब्लॉकचेन आ सकता, क्या सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग हो सकता है, क्या इसका क्रॉस ब्लॉकचेन यूज हो सकता है, क्या हमारा एनएफटी क्या नहीं आएगा। भाई ये सारे सिस्टम का काम, ये सारे हमारा काम नहीं है। हम ओनली अभी एंजॉय करने का टाइम है, ओनली एंजॉय। कुछ दिन पहले से आप लोग याद होगा मैं कुछ शेयरिंग कर रहा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्यों भाई, जिसको हम ढूंढ रहे थे उसको हम पा लिए। जो भी करना है उसको करना है। हम तो बैक साइड में देख लेते हैं। जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे उसको हम आप लोग के सामने में हाजिर करने के लिए हम देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। हर दिन नोटिफिकेशन झड़े लग रहा है। इतना नोटिफिकेशन आ रहा है, एक दिन में 2 3 4 भी आ जा रहा है। क्या पहले कभी आप इस तरह से नोटिफिकेशन देखे थे? नहीं देखे थे। आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया सिस्टम को, अभी भी कर रहा आप लोग। आप लोग की वजह सारी हो रहा है। क्या सिस्टम, क्यों मैं सिस्टम को महान क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सर हमारा इतना दिन का पैसा लेकर रखा, फिर भी आप महान बोल रहे हो। देखिए साथियों, सिस्टम आज कोई भी दूसरा सिस्टम चूज कर लो, आ जाता है, फिर आप लोग का पैसा लेकर भाग जाता है। एक बटन दबा देगा बस। आप किसको आप बोलेंगे आप पैसा के लिए? किसको बोलेंगे आप? लेकिन महान इसको बोला जाता है जो आपका पैसा को रिटर्न करने के लिए आता है। आपका पैसा 1 रुपया खाने के लिए कोशिश नहीं करता। जो चोर होता है आप लोग के सामने में नहीं आता। इतना बड़ी बड़ी काम करने के लिए इतना पैसा इन्वेस्टमेंट आप लोग का बीच में नहीं करता। लाखों करोड़ों का फंड आप लोग का बीच में बांट दिया, किसके लिए? वो आया बिजनेस के लिए। आप लोग पता नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है। अभी कैलकुलेशन लगा साथियों, रेट तो अभी कम है। तो रेट था 0040078 पर रेट था। उसी टाइम पे आप लोग को याद रख दिया था। कितने बड़ी कम्युनिटी का अंदर में 8,000 का सारे कम्युनिटी को बांटा था। क्या वो पैसा नहीं है? उसी के लिए खुद का जेब से गैस फीस भी भरना पड़ रहा था। वो क्या पैसा नहीं है? इको सिस्टम बनाने के लिए कितना बड़ी प्रोसेस, ये भी आप लोग कितना पैसा लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा सोच करके देखो। ये काम कितना टाइम का अंदर हो सकता है, आप खुद सोच करके देखो, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा भाई सिस्टम हम लोग का साथ कोई भी धक्का नहीं कर रहा है। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूँ, आप लोग मजदूर के सिस्टम लेट में आना ही था,
लेकिन हम तो पूरी तरह से गुस्सा हो गए हम लोग। सिस्टम ने कमी बैक का नोटिफिकेशन दिया था, तो फिर हम दोबारा फिर गुस्सा हो गए। फिर आप लोग विड्रॉल की बात की, तो दिसंबर में विड्रॉल की जो बात की, वहीं पर सिस्टम ने वहीं पर खुद का कमिटमेंट को खुद हरा दिया। कोई बात नहीं, ये सबसे बड़ा धक्का उस दिन से लगा, भाई आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो विड्रॉल की बात क्यों की। ये सबसे बड़ा मना है सिस्टम का, कमिटमेंट देकर कमिटमेंट नहीं रखना। इसलिए सिस्टम को सोचना चाहिए, क्यों आज कम्युनिटी बिलीव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। आप खुद ट्रांसफर के नभा को फंड को, लेकिन आपका कलेक्शन में जितना भी साथी का सभी का किसका एक एनएफटी, किसका 2 एनएफटी, सारे आदमी का पास एनएफटी था, जो ट्रेजर एनएफटी का फंड, वो फंड शो नहीं कर रहा है। जो साथी डिपोट करना था वो डिपोट नहीं कर रहा है, क्यों। उसका तो जब कलेक्शन में पड़ा था एनएफटी, वो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे बिलीव करेगा। जो जिसका फंड नहीं दिखाई दे रहा है, जो एनएफटी उसका मेन फंड है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो किसी लिए वो रिपोर्ट करेगा। ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम का कसूर है। कोई बात नहीं, काम कर रहे हो, फिर भी नोटिफिकेशन माध्यम से बता देना चाहिए था, भाई आप लोग का एनएफटी सेव है, काम चल रहा है, सही टाइम आने पर आप लोग को दिखाई देगा। ये कितना बिलीव पाया कर सकता है पूरी कम्युनिटी अंदर। ये सारी जो छोटी छोटी पॉइंट का ऊपर सिस्टम को काम करना है, पूरी कम्युनिटी को बिलीव दिखाना। इस तरह से $5-10 देकर बिलीव कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता। पूरी कम्युनिटी को बिलीव दिखाना है, तो सिस्टम उसी तरह काम करना चाहिए जो पूरी कम्युनिटी का कलेक्शन में जितने भी एनएफटी था, उसका क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से कम्युनिटी सामने में रखना चाहिए। हाँ, हम लोग को पता लग चुका है ट्रेजर फंड का जो एनएफटी माध्यम से जो लेन देन हुआ था, एनएफटी माध्यम से जो ट्रांजेक्शन, एनएफटी ट्रांजेक्शन की वजह से आप लोग जो राशि संग्रह तक की थी, उसको आप नोभा को बेच दिया। लेकिन उसी जो एनएफटी कहा गया, जिस एनएफटी माध्यम से ट्रांजेक्शन हुआ था, नोभा का सारी बल्ले भाई जितने भी मैसेज कर रहे, सारी वही एक सवाल आता है, भाई वो लोगों को क्या पता कलेक्शन में एनएफटी, वो डाटा उनको पता ही नहीं। वो लोग तो क्या बोलेंगे, भाई एनएफटी माध्यम से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था, जो भी कारोबार हुआ था, उसी राशि को हम नोभा को बेच दिए। लेकिन एनएफटी की बात नहीं की, एनएफटी की ट्रांजेक्शन की जो कैसे, जैसे आप एनएफटी को टैग लगाए, टैग लगाने के बाद आप लोग क्या मिला, टीएफटी टोकन मिला। उसी तरह आप आन में लगाए, इस तरह क्या हुआ, जो आप रिजर्वेशन लगाए थे वो भी एनएफटी से कारोबार, रिजर्वेशन करने की वजह से तो आपका ईडीटी आ रहा है ना, वो तो एनएफटी ट्रेडिंग से आ रहा है।
लेकिन वही एनएफटी कहाँ गया? जो कलेक्शन में आप सभी को मिला था क्या? आपका कलेक्शन में जो ट्रेजर एनएफटी का सारी फंड को सिस्टम ने एनएफटी में रूप से आप लोग को 2000 किसका 500 300 200 जिसका जितने वैल्यू दिया था वो हो गया आपका मेन फंड है। उसी फंड को कोई भी यूजर देख नहीं पा रहे अभी। जहाँ पर देखना चाहिए वहां पर देखा नहीं जा रहा। भाई इधर उधर देखने से क्या मिलेगा? वो मिल जाएगा तो हम मिल रहा है, 2000 पड़ा है हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन उधर देखने से क्या फायदा? आप खुद का हाइट का अंदर तो देखना चाहिए। ये सिस्टम को पता होना चाहिए। इसी बारे में बार बार इसी बार के बारे में सिस्टम को पूरी तरह से सभी साथी टारगेट करना चाहिए। आता पता नहीं, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं, वो तो कुछ सीक्रेट का चीज नहीं है। हम लोग का फंड है, हम लोग तो बताना चाहिए ना। जिस तरह से सिस्टम ने बोला था आप लोग उधर लॉगिन कर लो, लेकिन हम लोग उधर देखें फंड में जितने अर्निंग किए थे इतने ही फंड है, लेकिन कलेक्शन के जो एनएफटी कहाँ है? नोवा में नहीं है, इधर ट्रेजर फंड में नहीं है, फिर गया किधर? इसका जवाब कौन देगा? सिस्टम को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से नोटिफिकेशन देना चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, इस तरह से नोटिफिकेशन देना चाहिए। आपका एनएफटी सेव है, काम चल रहा है और समय आने पर आप लोग को मिल जाएगा। ये कितना अच्छा होता है कम्युनिटी के लिए। इसलिए छोटी छोटी पॉइंट कम्युनिटी अंदर जितने बिलीव था ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ये खुद सिस्टम कर रहा है, इस बारे में सिस्टम सोचना चाहिए। और देखिएगा साथियों, सभी का अंदर कमी है। सिस्टम है तो उसका कमी नहीं है, उसका अंदर भी कमी है। हम इंसान है, हम लोग का अंदर कमी नहीं, कमियां भी है। लेकिन हम कमियां क्या करते हैं? हम कुछ समझ में नहीं पाते, हम लोग उसको जानकर नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग खुद को सिस्टम को कभी दोष देते हैं, कभी हमारा कम्युनिटी भाई भाई का अंदर में भी दोष दे देते हैं। इस तरह से होता है, लेकिन सच्चाई कभी छुपेगा नहीं। आज नहीं तो कल आप लोगों को पता चलेगा। तो एक दो दिन पहले से शरीर माध्यम से आप लोग को बताया था क्या? मैं आज ओपन करके मैं बताता हूँ, पूरी खुलाम आप लोग को बताया था। कुछ साथी भी उसको एक्सेप्ट किया, अच्छी रिप्लाई भी दिए, और कुछ साथी जो नेगेटिव बात बोले, इस तरह भी मेरे पास कुछ भी नहीं आया। लेकिन बहुत सारी मीटिंग में हमारा बहुत सारे साथी इसको भी इग्नोर कर रहे। देखिएगा साथियों, जो सिस्टम जो नोटिफिकेशन दे रहा है वही बात को हम लोग बोल रहे हैं। हम कोई सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिस्टम क्या बोल रहा है? सिस्टम बोल रहा है आप $60 डिपॉजिट करो एक्टिवेशन के लिए। ये जो एक्टिवेशन किसी लिए लिया जाता है? क्या आप लोग का फंड को लेकर वो ले गया, खा गया? उसी फंड के ऊपर भी आप लोग को 1.5% मिल रहा है, वही $60 के। पर डे भी $1 5 साल के लिए
कैलकुलेशन लगाओ कितना प्रॉफिट, और आप दोबारा पैसा मत लगाओ। मान लो आप लोगों को भय लग रहा है, आप लोग सिस्टम के प्रति बिलीव नहीं है, आप लोग का फंड को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए क्या $60 हम लगा नहीं सकते हैं? बिजनेस हम करना है। बिजनेस में भाई आपका बिजनेस आपका है, मेरा बिजनेस मेरा है, सभी खुद खुद का बिजनेस करते हैं। लेकिन मैं क्या बोलूं, मुकेश सर क्या बोले, सौरभ सर क्या बोले, उसकी बात तो क्यों आप लोग माइंड में लेते हो? सबका बात सुनो, करो मन की करो सभी। ऊपर वाला ने आप लोग को दिमाग दे रखा है, सभी का बात को सुनो, खुद एनालाइज करो। मैंने 6-7 महीने से ये जो सक्रेटिस की बात मैं बार बार बोलकर आ रहा हूँ, किसी लिए किसी की बात को अंधे हिसाब से गौर मत करो, पहले उसको सत्य जानने के लिए कोशिश करो, उसके बाद प्रमाणित तो करो, हाँ ये बात सही है, उसके बाद डिसीजन लो। 7-8 महीने से सर आप आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अमूल्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, लीव करके आ रही है। दोस्तों बने रहिएगा, शायद गुरुजी का कोई फोन आ गया। वेलकम सर, वेलकम अगेन। हेलो, यस सर, यस सर। आवाज आ रहा है सर? और सही से आवाज आ रहा है सर? हेलो, क्लियर है सर, आ रहे सर। इसीलिए ये सक्रेटिस के बाद 6-7 महीने से ये बात मैंने बोलकर आ रहा था। क्यों? पता था मेरे को ये घड़ी आएगा, ये कम्युनिटी इस तरह से ही बोलेंगे। पहले से आज 6-7 महीना से पहले मेरे को पता था। आज देखो वही हो रहा है। जितने भी अच्छा करो उनको तो सुनना पड़ता है, मालूम है। इसलिए हम लोग कभी भी दुख नहीं करते हैं। आप लोग जितने भी गाली दो, जितने भी बुरा बोला बोलो, हम माइंड नहीं करते हैं। लेकिन माइंड इतना ही करते हैं कि आप जानबूझकर ही गलत करते हो, इतना है माइंड। आप सब कुछ जानते हो, जो काम आज करना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए, आप उसी काम को लेट में करेंगे, किसका लॉस होगा? क्या हम इधर आकर क्या हम लोग दिन रात जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले तो पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उसी पैसा को लेकर हम टाइम इन्वेस्टमेंट इधर कर रहे हैं। इसीलिए उसी पैसा को हम किस तरह से ले सकते हैं, उसी पैसे के वजह से हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे इनकम ले सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी अमाउंट लग सकता है, क्या $7 छोटी अमाउंट नहीं है? क्या आप खेत में जो फसल करते हो,
एक कीड़ा लग जाता है, पग लग जाता है, इसको कीड़ा लग जाता है, क्या आप पॉइजन स्प्रे नहीं करते हो? इसके लिए क्या पैसा खर्च नहीं होता? ये सारी बिजनेस का अंदर, कोई भी बिजनेस करो, बीच बीच में पैसा खर्च होता है। ये मतलब नहीं भाई मैंने दुकान में सामान डाल दिया और क्यों वो खत्म होने दो उसके बाद सामान डालू। बिजनेस का माइंड नहीं है इस तरह। बिजनेस का माइंड में इस तरह से माइंड रखा नहीं जाता। अभी कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए बिजनेस में, उसी टाइम आप जितने भी आप बिजनेस में ले लगाए उसका दोगुना भी खर्चा हो जाता है बिजनेस को बचाने के लिए। उस टाइम फायदा नहीं देखा जाता। ये होता है बिजनेस। जो पहले जो आदमी बिजनेस करने के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते हैं, 5-7 साल के लिए लगा देते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए। लाखों लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फ्यूचर में नाम कमाने के लिए और अमीर होने के लिए। उस तरह तो हमारा माइंड नहीं है। हम तो छोटा छोटा अमाउंट में खेलते हैं, फिर उसी का अंदर में हम माइंड खुद का मन से हार जाते हैं। हम छोटी छोटी आईडी, अरे आप लोग तो सिस्टम ने बोल रखा है, आप लोग ने गुहार जलाई है, आप लोग ने गुहार लगाया सिस्टम को। क्या लगाया भाई? छोटी छोटी यूजर के लिए हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप लोग का गुहार सिस्टम ने सुना, आप लोग नोटिफिकेशन माध्यम से बताया, हम इसी बारे छोटे छोटे यूजर बारे में विचार कर रहे हैं। जरूर उसके लिए कुछ कम अमाउंट हो और फ्री में हो, वो बात की डिसीजन है। ये मतलब नहीं अभी बोला अभी करो, नो, ऐसे नहीं होता। होगा जरूर, लेकिन लॉस किसका होगा? मैंने एग्जाम्पल दिया था $100 का वैल्यू। $100 जिसका पास भी है, जिसके आईडी में, वो भी प्रॉफिटेबल, बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इतना बड़ा प्रॉफिटेबल होगा वो आदमी सोच नहीं सकता। वो भी आगे बढ़ जाएगा 50 दिन के बाद, बहुत आगे बढ़ जाएगा उसी अमाउंट से। लेकिन शुरुआत तो करो, पहले कैलकुलेशन लगाओ। $60 डिपॉजिट करने के वजह से मेरा क्या लॉस है, क्या फायदा है, इसको तुलना करो। क्या मैं जो कुछ किया, मैं तो कृषक हूं ना, खेती करता हूँ, कृषक हूँ। मैं जो भी कुछ करता, क्या बीच में बारिश नहीं हो रहा है, क्या आप मोटर नहीं लगाते हो, पैसा खर्च नहीं करते हो? क्यों करते हो? उसी खेत को बचाने के लिए करते हैं कि नहीं? ये आपका जिंदगी के हर पल के साथ ये सारी आपका सिस्टम में अंतर्भुक्त है। लेकिन इधर इमोशनल नहीं चलता, इसमें इमोशनल नहीं चलता। सही टाइम में सही डिसीजन चलता है। ये मार्केट है, डिजिटल मार्केट। सही समय में सही डिसीजन जो लेगा वही ही सक्सेस होगा। ये सिस्टम का शुरुआत है, शुरू हुआ ही नहीं अभी। आप तो ये सारी पूर्ण रूप देख रहे हो ना।
ये ओनली कम्युनिटी को एक साथ एकत्रित करने के लिए ये सारी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसका बैक साइड का रूप रखा आप देखे नहीं। इस 2026 का अंदर में आप लोग ट्रेजर फंड आपका पूर्ण प्लेटफॉर्म भी देख सकते हो, अच्छी लेवल पर देख सकते हो। आप बोलेंगे सर आप ये मनगढ़ंत कहानी सुनाए, आप नहीं चाहते, आपका नोटिफिकेशन में है। मेरा हर नोटिफिकेशन माइंड पर वास करता है, उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। हर नोटिफिकेशन पिछला का नोटिफिकेशन साथ टच होता है और फ्यूचर भी दिखाता है, प्रेजेंट भी दिखाते हैं नोटिफिकेशन। क्या बोला था सिस्टम? आपका क्लासिक ट्रेजर एनएफटी 2026 में इसका पुनर्जन्म होने जा रहा है। नोवा एनएफटी नहीं, उसके बाद लिखा और नोवा एनएफटी में हम लोग यात्रा करेंगे, लेकिन आपका ट्रेजर एनएफटी जो क्लासिक पूर्ण प्लेटफॉर्म आपका वो रनिंग होने जा रहा है 2026 में। मैंने नहीं बोला, सिस्टम बोल रहा है। ये अभी शुरू नहीं हुआ, इसका 1% भी अभी तक आप लोग देखे ही नहीं। पूरी रूपरेखा आने के लिए आप लोग देखो, आप जिस टाइम आप पूरी तरह से जय होने जा रहे हो, उसी टाइम आप खुद हाथ टेक दे तो भाई मैं हार गया। दोनों हाथ टेक दे भाई मैंने हार गया। ये नहीं होना चाहिए। राइट टाइम राइट डिसीजन हर आदमी को सक्सेस बनाता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, कोई भी डिजिटल सेक्टर हो, कोई भी प्रोजेक्ट जो पहले टाइम में जो काम कर लेगा ना, वही अच्छा पैसा बना लेता है शुरुआत में। लेकिन आपका सिस्टम तो लॉन्ग टाइम चलने वाला है। लेकिन इतना ज्यादा साथियों, आपका एनएफटी भी सुरक्षित है। समय आने पर आप लोग देखने के लिए मिलेगा पूरी तरह से ब्लॉकचेन के साथ लाइव। जब ब्लॉकचेन पे जब उसी एनएफटी डिप्ले होता है तब आप देख सकते हो किसी भी मार्केट प्लेस में, एनएफटी मार्केट प्लेस में। जिस तरह से ओपनसी में देखते हो, कॉपी ढूंढने से नहीं मिलेगा इधर उधर। क्यों? ब्लॉकचेन पर वो डिप्लॉय नहीं है। ये कम्युनिटी का अंदर में बाय सेल हो रहा था, लेकिन असली काम इंटरनेशनल काम होने जा रहा है। पूरी तरह से आपका जो कंपनी पब्लिक लिस्टिंग होने जा रहा है। इसीलिए साथियों, पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद आपका प्लेटफॉर्म आप लोग को नहीं पूछेगा। क्यों भाई? पहले तो आप लोग को ने तो ले लिया, ये पूरी दुनिया इसको पहचानेगा, पूरी दुनिया।
पूरी तरह से फेमस हो जाता है, बाहर के इन्वेस्टर टूट पड़ते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, इनको ढूंढना नहीं पड़ता भाई मेरा होल्डर कहाँ है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, अट्रैक्ट करता है। उसी लेवल का काम होने जा रहा है। हाँ, आप लोग जरूरत तो अभी कुछ टाइम के बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेंगे। आप लोग सिस्टम के साथ नहीं चलेगा ना, आप लोग की जरूरत नहीं है। क्यों? ये दोनों इंडस्ट्री को लेकर चल रहा है भाई। 12-13 लाख कम्युनिटी तो अच्छा है, सिस्टम वाला 60 लाख कम्युनिटी है। हम लोग तो करोड़ का बोल रहे थे, लेकिन सिस्टम कितना मिला? 60 लाख। 60 लाख तो अभी तो 13 लाख तो अभी ब्लॉकचेन पर दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये लिस्टिंग हो जाएगा पूरी तरह से, ये तो कितना होल्डर हो सकता है। पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद और भी कितना होल्डर आ जाएंगे। इकोसिस्टम पूरी तरह से ओपन होने के बाद और भी कितना होल्डर बन जाएंगे। होल्डर अच्छी खासी है, लेकिन सिस्टम का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, जो 3 साल ने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, उसका 1% में 1% वृथा नहीं होना जाता। कभी वृथा नहीं देने के लिए कुछ। देखो, आप लोगों ने गुहार लगाए, सिस्टम छोटी जगह को, इसी बात को हम क्यों बार बार भाई क्या प्रॉब्लम है? आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, सिस्टम का ऊपर बिलीव नहीं, वेट करो। तो तुम तो बोल रखा है आज नहीं तो कल करेगा। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आप लोग वेट करो। जो साथी आगे बढ़ना चाहते हैं सही टाइम में सही डिसीजन ले रहे, अभी भी विड्रॉल कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से मन से हार जाते हैं, बोलते हैं जो सिस्टम ले रहा है इसका पास इतना पैसा है, उसका पैसा। अरे उसका पैसा आपको क्या है, फर्क पड़ता है? वो आया बिजनेस करने के लिए। हमारा पैसा हम कैसे मिले उसी बारे में सोचे। मनदीप साहब कितना धनी है, कितना अमीर है, उसका पैसा उसका पास है, क्या उसी पैसा से आप लोग को दे देगा? वो बिजनेस के माध्यम से दिलाएगा, देने के लिए तो आया है। उसी बात को लेकर क्यों हम बहस करें? उसका पैसा इतना पैसा है या हम लोग को फिर पैसा मांग रहा है? नहीं होता। बहुत सारे सिस्टम जो रीब्रांड होता है, कोई भी इको सिस्टम जब लिस्टिंग करना होता है उसी टाइम ये सर किया जाता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट $50 से शुरू होता है। कोई $50 बोलता है, कोई $10, कोई $20, कोई $100 भी। ये कोई नया नहीं है। आपका सिस्टम $60 मांग रहा है, उसी $60 का ऊपर भी आपको 1.5% आ रहा है। उसी $60 की वजह से आपको पर डे $1 भी आ रहा है।
उसी $60 के वजह से आपका पूर्ण फंड भी उसका पर भी 1.5 आ रहा है, और भी आने वाला है, इतना भी नहीं। जो साथी फ्यूचर की बात नहीं करना चाहिए, फिर भी बोल देता हूं, जो साथी इसमें $60 में एंट्री हो जाता है, ये हमेशा के लिए इकोसिस्टम थ्रू जो भी बेनिफिट आता है, सारी बेनिफिट हकदार होते हैं लोग। उनके लिए 5 साल के लिए देखो, आप लोग 5 साल के लिए आपको दे दिया $1 और भी आएगा बीच बीच में, जिस तरह आप लोग अभी का बीच में आया भाई, आप डायरेक्ट लगाओ, ओनली डायरेक्ट। इसमें आपको MLM नहीं करना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस चलाता है, बिटगेट दूसरी एक्सचेंज चलाते हैं, सारी वही काम करते हैं। बाइनेंस वैसे ही काम करता अभी भी, और डायरेक्ट इनकम देने के लिए बात कर रहा है। डबल इनकम के बारे में बता नहीं आप लोग को, क्यों? वो MLM नहीं चलाएगा। ट्रेजर के पास ब्लॉकचेन, TFT और NFT, ये अलग ट्रेजर NFT में चलेगा। पूरी तरह से इकोसिस्टम को, नेटवर्क सिस्टम को नभा को सब दिया। क्यों? इसको क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना है। कोई भी नेटवर्क टोकन लिस्टिंग नहीं हो सकता, प्रूफ नहीं रहना चाहिए, इसे सारे मिटाना पड़ता है। जाकर देखो, आप जो ऑर्डर लगा रहे थे ट्रेजर फंड में, आज क्वांटिटी आप चेक करो। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आज 100 है टोटल ऑर्डर, 100 है, 50 बाय किए, 50 सेल किए, मिलाकर ऑर्डर टोटल मिलाकर कितना 100 हो गया। कल के आप देखिएगा, मेरे को बोलिएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी डाटा मिट रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, इसका न्यूज शुरुआत हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस हो रहा है। हम लोग इतना सुनिए साथियों, हम 8-9 महीने से कुछ आता ही पता नहीं था, हम लोग इतना पैनिक नहीं थे, लेकिन हम लोग के सामने में शुरुआत हो चुका है, विड्रॉल भी आ चुका है, सिस्टम बार बार नोटिफिकेशन भी दे रहा है, और हम उसी टाइम ज्यादा पैनिक है, ज्यादा परेशान है। खुद तो परेशान है, खुद पैनिक है, लेकिन दूसरे को भी करते हैं हम। क्यों? ये खुद का लॉस करते हो आप। जो साथी, मैं एक सत्य बात बताता आपको सभी के सामने में, उसका भी प्रमाण प्रूफ भी है आप लोग का बीच में। हाँ, एकला में झूठ तो बोल सकता हूँ, लेकिन जो साथी उसमें थे, खुद देखे थे, उसका प्रूफ भी आप लोग का बीच में है। आप बोल रहे थे कितना कम्युनिटी, करोड़ का सिस्टम बोल दिया, 60 लाख। पहले जो हम जिस कम्युनिटी में थे, 87 लाख कम्युनिटी था, 87 लाख। तो MLM इंडस्ट्री से क्रिप्टो इंडस्ट्री को आया, टोटल आया 1.5 लाख। क्यों? $50 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दिया था, बोल दिया नहीं आया। सिस्टम लास्ट टाइम टारगेट दे दिया भाई, इतना दिन तक
2 दिन का अंदर जितने भी साथी आनो आओ, नहीं तो उसके बाद आप सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हो, किसी ऑफलाइन के दोष नहीं दे सकते हो। पूरी डेफिनेशन पूरी छोड़ दिया, पूरी हलचल मच गया कम्युनिटी अंदर में, क्यों? उसको आगे बढ़ना था। उसी टाइम संजय सर भी शामिल थे, मैं भी शामिल था, और भी बहुत सारे शामिल है। जो साथी आए बिलीव किए, 7 साल से इनकम ले रहे। जो साथी नहीं आए, 87 लाख कम्युनिटी, 1.5 लाख आए, लेकिन अभी और भी बहुत बड़ा हो चुका है कम्युनिटी। 1.5 लाख से 5 लाख 3 लाख तक हो चुके हैं। और साथी जितने साथी 87 लाख कम्युनिटी कहाँ गए? उसी तरह ही होगा। लेकिन ये सिस्टम क्यों महान आता है, ट्रेजर क्यों महान आता है? उस टाइम वो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं देखा, बाय 50 ही 50, आओ नहीं तो जाओ। इस तरह से डिसीजन क्यों? भाई उनको जितने हो गया उसको आगे बढ़ना है। लेकिन हम लोग का सिस्टम, जो ट्रेजर का जो सिस्टम का महानता क्या है, ना छोटी छोटी यूजर को ध्यान दे रहा है, आप लोग की बात सुन रहा है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। नोटिफिकेशन का कोई भी 6 महीना 3 महीना में एक बार, लेकिन सब कुछ सही चलता है। हम तो 2-4 दिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो हम लोग तो पैनिक हो रहा है, भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन सिस्टम में सब कुछ नोटिफिकेशन नहीं देता। सिस्टम हर सिस्टम में कमी है, एक ट्रेजर का नहीं है। डिजिटल सेक्टर में सारी इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलता भाई ऐसे ऐसे होता है। आज देखो आप लोग के सामने में कोई साथी न्यू आईडी लगा दी, उसका लॉक हो गया, सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया क्या ना, न्यू आईडी वाला $50 में वो आईडी एक्टिवेट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नोटिफिकेशन दिया हो गया, कैसे पता चला? कोई साथी इसको इम्प्लीमेंट की, अभी तो पता चला ना। इतना अभी कोई भी साथी न्यू आईडी मत लगाओ, क्योंकि अभी भी न्यू साथी का भी लॉकअप में जा रहा है, अपडेट हो रहा होगा, काम चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा और 5-7 दिन रुक जाओ। 11 तारीख के बीच बाद में लगाना स्टार्ट करो, आपकी इच्छा। लेकिन इतना आप सोचिए साथियों, $60 का वजह से आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। छोटी छोटी यूजर बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी आप डिपोजिट मत करो। सिस्टम आप लोग के लिए तैयार रखा है, लास्ट मोमेंट में कोई पैनिक मत होइए। आप लोग को लेकर जाएगा, सारी कम्युनिटी को लेकर जाएगा। लेकिन जिसका पास फंड है, ये खुद को छोटा यूजर साबित करके रह जाएगा, भाई मैं बाद में $10 में मैं एंट्री कर लूंगा, ये फ्री में एंट्री कर लूंगा, $60 क्यों लगाऊं? आप था कैलकुलेट करके देखिए, मान लो 1 महीना लगा दिया छोटी यूजर को लेने के लिए, 1 महीना का अंदर आपका आईडी का अंदर जो भी आपका अमाउंट 1.5 हिसाब से कितना आएगा, खुद कैलकुलेशन करो। उसके बाद आप $60 एक साइड में रखो,
और आपका फंड का 1.5% कितना आएगा उसको एक साइड में रखो, तो अभी पता चलेगा $50-60 सेव करने के लिए मैं कितना बड़ा लॉस कर रहा हूं, उसी दिन पता चलेगा। मैंने क्यों ये बात काल बोला भाई, ये होगा, लेकिन हम लोग जिस तरह से मुहिम चला रहे थे, सारी साथी एक होते ना, कुछ तो बनता था, लेकिन सारी साथी एक नहीं हुए। मैंने जब देखा भाई लाखों का हो चुका है, लाखों का जा चुका है, ये तो कभी भी रुकने वाला नहीं। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए ये लास्ट मोमेंट में करेगा। आप लोग निश्चित रहिए, कभी भी पैनिक मत होइए, सब काम होगा, लेकिन लेट होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और आप लोग खुद पैनिक होंगे, सिस्टम का कुछ होने वाला नहीं है, कि दूसरे आदमी का कुछ होने वाला नहीं है। खुद का माइंड को ही आप लोग खराब करेंगे। तो आप पैनिक होंगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं। हम पैनिक है तो आपका क्या होगा? आपको भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है खुद के लिए करना है। आप खुद विचार करो, खुद कैलकुलेशन करो। आपका जब अलाउ करता तो करो, नहीं अलाउ करता तो मत करो। डिसीजन आपको लेना है, आप सभी को लेना है डिसीजन। सभी का पास नॉलेज है, सभी का होता है, लेकिन कम्युनिटी एक साथ होता तो डिसीजन एक होता। कम्युनिटी एक साथ नहीं, मतलब डिसीजन एक नहीं, खुद को डिसीजन लेना है। आप लोग सभी ज्ञानी हैं, सभी जानते हो, फिर क्यों दूसरे को दोषी साबित करते हो? भाई ये मंदिर से ऐसा बोल दिया, अमूल्य ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। क्या बोलने से हो जाता? जो साथी पहले रिपोर्ट कर दिया उनको आप रोक दिए? कोई साथी किसी को नहीं रोक सकता। यहाँ आकर एक बात करेंगे, बैक साइड रिपोर्ट करके दूसरा खुद का काम करेंगे। ये होता है कम्युनिटी। इतना बड़ा कम्युनिटी को कौन रोक सकता है? मैंने क्या बोला था, जिस दिन उजाला आएगा ये लोग ढूंढ कर आएंगे। देखो जा रहे ढूंढ कर, और भी आएगा और जाएंगे। तो ऑल फंड आएगा, पूरी तरह सब चला जाएगा। लेकिन पूरी फंड आने की टाइम में ये जितनी फास्ट एंट्री कर लिया ना, ये लोगों ने बहुत सारी पैसा निकाल दिया होंगे। जो हम लोग डाउट में कुछ आगे बढ़ना है कि पीछे जाना, आगे बढ़ना है कि पीछे, जो संदेह में, डाउट में कुछ काम नहीं। भाई बिलीव करना है तो पूरा बिलीव करो, बिलीव नहीं करना है तो चुपचाप बैठ जाओ। क्यों दूसरे घर में जाकर क्यों गंदगी फैलाते हो? फैलाना नहीं, खुद का नॉलेज खुद का पास रखो। भाई सारी कम्युनिटी जो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, खुद का नॉलेज है, खुद करो, खुद प्रमाणित करो, खुद एनालाइज करो। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। आप बाद में नहीं बोल सकते हो भाई मंदिर सर बोले, अमले सर बोले कि जोगे सर बोले कि सर बोले कि विपिन सर बोले, इसी तरह कोई भी आप बात नहीं बोल सकते हो। हाँ, हम प्रॉफिट क्या लॉस क्या उसी बारे में बताते हैं। कितना प्रॉफिट हो सकता है फास्ट करने से, लेट करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये आप लोग कैलकुलेशन करना है। खुद कैलकुलेशन करिए, देखो आपका पास कितना फंड है, क्या लगाना चाहिए कि नहीं। कैलकुलेशन पहले ही बता दिए थे। जो $60 लगाते हो उसी का भी आ रहा है प्रॉफिट, और $1 एक्स्ट्रा भी आ रहा है।
और आप लोग को भय लग रहा है, भय लग रहा है तो बिल्कुल ही मत करो। बिलीव नहीं तो बिल्कुल मत। भय मतलब क्या? बिलीव नहीं है। $60 के लिए आप 10,000 20,000 डॉलर को आप फेंक दे रहे हो। नहीं चाहिए, क्यों $60 दो? ये तो सिस्टम के लिए अच्छा है। सिस्टम तो चाहता भाई मेरा फोन बच जाए, सिस्टम को जलाना ही पड़ेगा। क्या सभी साथी, क्या सिस्टम कभी भी कोई सिस्टम जाएगा क्या रिब्रांड के बाद सभी साथी कभी सभी साथी नहीं आते। न्यू रिब्रांड कितने आदमी चूज करते हैं, सभी गौर नहीं कर पाते हैं। क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्यों जाना है, क्या ब्लॉकचेन है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या उसी बारे में लेना है भाई। हम जैसे ही ऐसे रहने दो। उस तरह से कुछ आदमी भी रुक जाते हैं। क्यों भाई इतना लफड़ा पड़ना है? अभी साथी नहीं आएंगे, सिस्टम को भले वाली पता है। उसी तरह कुछ साथी भी चले गया भाई, आइट फाइट सारी भूल गया, डिलीट हो गया, पासवर्ड का पता नहीं, जीमेल का पता नहीं। ये होना ही था, ये सारे ऊपर वाला ही करता है भाई। आप लोग इतना ही चाहिए, बस उतने ही। अब हम लोग का औकात इतना ही है। मेरे कैसे ज्यादा देगा तो मैं तो लोड नहीं ले पाऊंगा ना। कैसे ले पाऊंगा भाई? ऊपर वाला निर्देश से चलता है, परमात्मा उनकी माध्यम से हम लोग चलते हैं। हम ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा नहीं ले पाएंगे, उनकी मर्जी। हाँ, हम ओनली कर्म कर सकते हैं। कर्म माध्यम से हम कुछ विपद को टाल सकते हैं। उनके आशीर्वाद से क्यों हम उनके सामने हर दिन हम आशीर्वाद क्यों लेते हैं? हमारा जो भी विपद हम लोग आ रहा है वो थोड़ा कम होगा। ये मतलब नहीं आपका ये तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जितना भोगना पड़ता है उससे कम हो जाता है। आपका विपद थोड़ी सी कम हो जाता है, विपद टल जाता है। ये एक शक्ति होता है। इसीलिए पूरी तरह से बिलीफ के साथ, जो बिलीफ का साथ प्रार्थना करता है उनकी बात सुनते हैं। बिलीफ की वजह से सब कुछ होता है। उसी तरह आप सिस्टम का ऊपर बिलीव रखो, काम करो। जिस तरह से बिलीव करेगा उसको इस तरह ही फल मिलेगा। लेकिन इतना आप जान रखो, सिस्टम सब कुछ देगा, लेट होगा और सभी साथी को मिलेगा। ब्लॉकचेन आएगा, ऑक्शन आएगा और बहुत कुछ आएगा, और भी इकोसिस्टम बनेगा। बहुत कुछ आएगा कि मेटावर्स में और भी एक पर्जा शुरू होगा। बहुत कुछ होने वाला है। ये तो शुरुआत हुआ ही नहीं। आप लोग जो सही टाइम में एंट्री कर लिया, मतलब जो जिसका पास जितना बड़ा टीम है वही तो मालामाल होंगे ही होंगे। और पहले से ज्यादा इनकम ही लेंगे आप। और एक दिन ऐसा ही टाइम आएगा, आप लोग ये जो बीता हुआ दिन को पूरी तरह से भूल जाएंगे। कितने दिन आप लोग तो मेहनत की, दिन रात आप लोग कोशिश की सिस्टम को लाने के लिए, और एक दिन रंग लाएगा। तो शुरुआत हो रहा है, पूरी रूपरेखा तो आप देखे ही नहीं। देखने और बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी आपका कंपनी बहुत बड़ी बनने वाला है। आपका TFT हिस्ट्री भी केयर करने वाला है।
आज देखो सप्लाई सारी दो बैलेंस जीरो कर दिया। अभी सिस्टम सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन वेट करते हैं 24 आवर्स। मॉर्निंग से बंद था सप्लाई, अभी भी नहीं हो रहा था, और देखते हैं 24 आवर्स के बाद पता चलेगा भाई सप्लाई ठप, मतलब सिस्टम कंट्रोल करेगा ट्रेडिंग माध्यम से। आप लोग जिस तरह से करते हो, आप लोग का जिस तरह से बन गए सिस्टम उस तरह से बन जाएगा। आप लोग जिस तरह से ट्रेड करते हो उसी तरह सिस्टम ट्रेड करेगा। इसीलिए तो शुरुआत हो चुका है मॉर्निंग से। भाई जाना है तो इसको जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने 5-10 दिन पहले ही बोला था भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, सिस्टम भी रोक नहीं सकता। सिस्टम चाहेगा भी इसको रोक नहीं सकता। ब्लॉकचेन आए न आए फिर भी इसको रोक नहीं सकता, और सिस्टम ज्यादा कोशिश करेगा सिस्टम ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि सारी सप्लाई हमारा कम्युनिटी लूट लेंगे। पूरी तरह से प्रिपेयर है, एक इधर उधर हो जाएगा तो सिस्टम परेशान में आ जाएंगे, कोई भी एक टोकन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सिस्टम का हाल क्या होगा, कहां से ला कर देगा, फिर क्या करेगा, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लालच दिखाएगा, भाई सेल करो सेल करो, मतलब कोशिश करेगा रेट बढ़ाने के लिए। आप लोग लालच देगा, आप लोग सेल कर देंगे, सदर ले लेगा। ये होना ही है, अभी आज से शुरुआत हो चुका है। इसीलिए साथियों ज्यादा इसके बैलेट में बारे में भी आज कोशिश दिखाना था, ज्यादा टाइम ले लिया, और कल कोशिश करेंगे ये सप्लाई का ऊपर। और दोनों बैलेट पूरी तरह से जीरो हो चुका है। फर्स्ट बैलेट लॉकअप में है अभी तक, लेकिन फर्स्ट बैलेट में और भी लॉकअप लॉकी में जा रहा है। देखा था एक 20,000 TFT, दूसरी बैलेट में उसी बैलेट को ट्रांसफर हुआ था, वो भी लॉकअप में है। लेकिन इसका 1 साल होने के बाद थोड़ी जब जरूरत होगा, अभी जो इस तरह कर रहा था उस तरह से कभी नहीं कर पाएगा। उसका पास होगा तो कर पाएगा, उसको तो मेंटेन करना है, खुद को देखना है। इसीलिए आप लोग हाथ में पावर आ चुका है, आप लोग खुद का पावर को मिटाना चाहते हो मिटा लो, उसी पावर को आप यूज करना चाहते हो मार्केट में पूरी तरह से यूज करो। जो पावर को यूज करेगा वही सक्सेस होगा, और जो पावर को मिस यूज करेगा वही बर्बाद होगा। जो सपना देखे थे भाई करोड़ का लाखों का, वही उसी तरह रह जाएगा। इसलिए साथियों पहले ध्यान दीजिए, पूरी पॉजिटिव के साथ रहिए। आज नहीं तो कल मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। कभी भी डाउट मत कीजिएगा सिस्टम का ऊपर, और सिस्टम को भी आप जो उनका गतिविधि पर आप लोग भी निर्देश दे सकते हो, इस तरह से होना चाहिए सिस्टम, कम्युनिटी के लिए ये इस तरह काम होना चाहिए, सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर आप बात रखें नहीं कि छोटी यूजर के लिए क्यों बात की सिस्टम ने, आपके बात भी सुन रहा है। जो कम्युनिटी के लिए हित है, सिस्टम के लिए हित है, उसी बात को सिस्टम ग्रहण करेगा। और खुद का स्वार्थ के लिए आप बात करेंगे ना, उसी बात को
कोई भी सिस्टम क्या, कोई दूसरे आदमी की उसको गौर नहीं करेगा। इसलिए हमेशा इस तरह से सिस्टम को आप लोग का उपदेश भी चाहिए। सुनिएगा साथियों, सिस्टम क्या, सारे साथी क्या सभी का पास नॉलेज है? नहीं है। जो नॉलेज आपका पास है मेरा पास नहीं, मेरा पास जो है आपका पास नहीं, सिस्टम का पास जो है आपका पास नहीं, आपका पास जो है सिस्टम का पास नहीं। सभी का परिपूरक है। आप लोग का बात में इम्प्लीमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी माध्यम से, आप लोग के बाद में देख सकते हो। इसलिए कभी पैनिक मत होइए, पूरी बिलीव के साथ काम करिए, पॉजिटिव के साथ रहिए, किसी के साथ भी मतभेद रखिए, किसी को टारगेट मत कीजिए। हम सभी परिवार का एक सदस्य है, सभी भाई बहन के जैसे हम एक परिवार जैसे है, एक सिस्टम का हम एक एक पार्ट हो। क्यों एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करें, किसी बात को चैलेंज करें, किसको टारगेट रखे, किस क्यों, अच्छा नहीं है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय टीएफटी, जय स्टेबलाइजर, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 बजट की सारी सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन इस ट्रेजर फैमिली मंच पे आपको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन यूट्यूब पर बैठकर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, वेरी ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। महाकाल मंदिर भैया, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, प्रणाम। राधे राधे। राधे 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 आपको। स्वागत है, सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। वेलकम पाजी, सत श्री अकाल। राधे राधे। प्रणाम, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम सभी को, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मुले साहब, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड सुनील बांसल सर, भीम सर, हमारे बीरू मेहरा सर, हमारे तेजकरण भैया जी, आशीष भैया जी, अंकित जी, संजय यादव साहब, और सीना ब्रदर जी, और हमारे दिवांशु दादा, लखविंदर मेरे बड़े भाईजान, और सभी को बहुत ही आदर सहित, रिस्पेक्ट सहित उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इतने बड़े इंटरनेशनल मंच के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया मेरे बड़े भाई ने, योगेश असीजा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे कैप्टन जसपीर सिंह पन्नू साहब, हमारी सिस्टर, तीनों सिस्टर, चारों सिस्टर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों आपके बीच में हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमूल्य साहू जी ने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं, और उन्हीं बातों के तहत मैं कुछ आपसे बात, जरूरी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा बैकएंड पे जाइए। जो लोग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं सब बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, जो लोग 10 महीनों से, 12 महीनों से, 15 महीनों से इस सिस्टम के साथ आज भी खड़े हैं, जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझे आज से 1.25 साल पहले ज्वाइन करवाया था, और उस वक्त कम से कम सिस्टम को 2 साल हो गए थे चलते हुए, लेकिन आज 3.5 साल हो गए हैं। उनमें से हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बड़े भाईजान विवेक जैन साहब भी थे। तो दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी, जो बड़ा प्लेटफॉर्म उनको रिसीव हुआ था, वही अपॉर्चुनिटी आज आपके बीच में है, नोवा एनएफटी के रूप में। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आपके बीच में आती है, तो मैं चाहता हूं
कि इंसान की एक फितरत होती है कि वो उसको पहले नेगेटिव लेता है। हर एक आदमी के अपने अपने विचार होते हैं। आप इसको पॉजिटिवली लीजिए प्लीज। पॉजिटिव ये है कि आज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। नोवा को इकोसिस्टम के माध्यम से कंपनी बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहती है। यही मेरे लखविंद्र भैया देखना चाहते हैं और वो अक्सर ही बोला करते हैं, चाहे हमारी कोर की मीटिंग होती है या किसी भी मंच पे लखविंद्र भैया बोलते हैं, तो उनका जो जुनून जज्बा होता है बोलने का, वो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होगा और रियल के अंदर बहुत कुछ बड़ा होगा। आज मैंने अपनी टीम के एक सदस्य के साथ बात की। मैंने कहा आप मीटिंग सुनते हो? उन्होंने बोला कि मैं पहले मीटिंग सुनता था, जब से उन्होंने $60 मांगे तब से मैंने मीटिंग सुनना बंद कर दिया। उनके पास बहुत अच्छा फंड पड़ा है। देखिए, उन्होंने अपने माइंड को क्लोज कर लिया। उनका गलती, उनका कसूर नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। जब वो भगवान कुछ देना चाहते हैं किसी बंदे को, तो रात में कई बार उठ करके भी बंदा वो भगवान की कृपा से वो कुछ ले लेता है, कुछ हासिल कर लेता है, जैसे लॉटरी होती है। उसी तरीके से जब हमने कुछ पैसा डालना था, कुछ अच्छा फंड डालना था, उस वक्त हम बहुत पॉजिटिव थे। आज अगर सिस्टम ने हमें $60 डालने के लिए बोला है, तो आज हम पता नहीं कितने कितने तरह के क्वेश्चन करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मुझे अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी को आ रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो दीप नारायण पांडे गुरु जी हैं, चाहे विपिन भैया हैं, चाहे हरजीत सिन्हा जी हैं, चाहे इस मंच के ऊपर नंदकिशोर भैया हैं, तेजकरण भैया हैं, आशीष भैया हैं, मुकेश शर्मा सर हैं, एसपी सिंह सर हैं, सभी को मैसेज आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि आप कभी तो बोलते हो कि डालो, कभी बोलते हो मत डालो, ऐसा क्यों करते हो? जितने ये लोग, जितने ये स्पीकर बोल करके जाते हैं, वो भी मजबूर है। कभी वो आपके हित की बात करते हैं, आपको महसूस होता है ऐसा। कभी वो सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, सिस्टम ने जो भी करना है अपने तरीके से वो उन्होंने हमें से करवा ही लेना है। अभी बहुत बढ़िया बात की है अमूल्य सर जी ने। एक ऐसा सिस्टम था पीवीसी मेटा, तो उसके अंदर मेरी भी आईडी लगी थी। मैं जो गलती वहां पर की है, मैं वो गलती आज यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। इस बात को प्लीज एनालिसिस कीजिए। आप मेरी बात के माध्यम से आप पीवीसी मेटा को नहीं समझ रहे हो, लेकिन जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे वो समझ रहे हैं। उन्होंने $50 डालने का एक मौका दिया था लोगों को, लेकिन उनमें से एक मैं भी हूं जिन्होंने नहीं डाला था और इग्नोर कर दिया था कि लूटने का काम है, $50 जो डलवा रहे हैं। लेकिन उनमें से संजय भैया भी हैं और उनमें से एक पॉजिटिव है डॉक्टर मूल्य साहू जी, जिन्होंने डाल दिया था और आज वहां से अर्निंग ले रहे हैं और हम लोग दोनों रह गए हैं। जबकि हम उस वक्त तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर तीनों इकट्ठे हो गए हैं और तीनों उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आज बहुत लोग हैं जो इस $60 डालने में कुछ अपने माइंड को यूज करेंगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स होंगे, कुछ अगल बगल में लोगों से पूछेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस वक्त जो पैनिक सिचुएशन है हमारी, क्योंकि हमें विड्रॉल नहीं मिला है पिछले 10 महीनों से, उसके लिए जो ओल्ड फंड है हमारे, हम उसकी बात करते हैं, तो वो कंपनी हमें जब ब्लॉकचेन लॉन्च करता है, तो हमारा जो जितना भी एनएफटीज के रूप में फंड पड़ा है, वो 100% नहीं 1000% कंपनी हमें देगा, रिलीज करेगा। उसके लिए अमूल्य साहू जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे बीच में बात रखते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें, $60 हमें क्यों डालना है और किनको डालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको प्लीज समझे। जिनके फंड में से बने हुए हैं यूएसडीटी और टीयूएफटी, उनको $60 डालना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनकी
बढ़ोतरी होगी 1.5% के हिसाब से डेली की। खुद कैलकुलेशन करें। संजीव सिंह सर बोला करते हैं अक्सर ही, डू योर ऑन रिसर्च, DYOR, डू योर ऑन रिसर्च, खुद रिसर्च करें प्लीज कि आपको 1.5% के हिसाब से कितना फंड जुड़ता है, कितना फंड बनता है, और वो 180 दिन के बाद आपका फंड रिलीज होगा। लेकिन उससे पहले आपको $1 डेली का जो कंपनी दे रही है उसको आप 60 डेज के अंदर, अगर मैं बात करूं $1 डेली का है तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन आज जो कंपनी ने हमें एक नोटिफिकेशन दिया है बहुत ही अच्छा, अगर हम अपनी डाउन लाइन के नीचे जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ वर्क कर रहे थे पिछले टाइम के अंदर, अगर हम उनको $60 के साथ एक्टिव करवाते हैं तो हमें $15 आते हैं। तो वो भी हमारा जो फंड है वो हमारा रिजर्वेशन के अंदर कंटिन्यू होगा $50 प्लस के हिसाब से। लेकिन ऐसी कुछ बातों को आप समझने की कोशिश करिए। जितने भी मंच हमारे चल रहे हैं उन मंच के ऊपर कंटिन्यू आपको यही बताया जा रहा है कि आप कम से कम इसके ऊपर खुद रिसर्च करें। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो जो लीडर यहाँ मंच पे आकर के बोल के जाते हैं तो प्लीज उनको आप समझने की कोशिश करिए, वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं। हमने पिछले टाइम के अंदर पिछले 15 दिन 20 दिन या 1 महीना उसका पूरा विरोध करने की कोशिश की और विरोध किया भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद $60 डाले हैं और आज उनकी विड्रॉल आ रही है आपके सामने। इवन कि मेरी विड्रॉल नहीं आई है, अमूल सर जी की विड्रॉल नहीं आई है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे से पहले ही इस मंच के बोलने से पहले ही, इस मंच के ऊपर से विरोध करने के पहले ही जिन्होंने $60 डाले थे, आज वही लोग अपने विड्रॉल्स हम लोगों के बीच में सेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने नहीं डाले तो हम लेट हो गए, लेकिन हमने फिर भी कम्युनिटी के हित के अंदर बात की है कि हम लोग कंपनी को ये दिखाएं अपनी पावर, अपनी ताकत, कि हम सब लोग एक हैं, परंतु एक कभी भी कम्युनिटी हो नहीं सकती। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपका ये खुद का निर्णय है। जैसे आज सिद्ध स्वरूप जैन सर ने, मुकेश शर्मा जी ने, संजीव सिंह सर ने और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सुनील बांसल सर ने आपके बीच में जो बातें रखी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए थी। वो मैंने सभी को सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, और वो सारी बातें हमारे हित के अंदर की गई हैं। लेकिन आज अगर आप फिर भी कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो कि इस मंच के माध्यम से कुछ लोग, जितने भी लीडर, जितने भी स्पीकर बोल करके जाते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा और बिल्कुल साफ सुथरा यही आंसर है कि आप अपनी मेंटल लेवल जो भी आपका है उसको यूज करें प्लीज। सभी को सुनने के बाद अब मंथन करें कि मेरा कहाँ बेनिफिट हो सकता है, कहाँ मेरा लॉस हो सकता है। उसके बाद ही आप खुद डिसीजन लें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपना खुद का फंड डाल दिया है, इसीलिए मैंने इस बड़े मंच के ऊपर पहले भी आपको बताया था, जिस दिन मैं फंड डालूंगा मैं बता दूंगा। और मैंने खुद का फंड डाला है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है पिछले दिनों ना डाल करके, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूँ। हमने फिर भी कम्युनिटी का पूरा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। जिनके पास USDT और TUFT नहीं पड़े हैं उनको नहीं डालना चाहिए। जिनके पास पड़े हैं USDT और TUFT, वो खुद मंथन कर सकते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं अगेन। कंपनी अपने तरीके से काम कर रही है क्योंकि कंपनी सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती है। अभी डॉक्टर अमूल्य सर जी ने हमारे बीच में बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं, तो प्लीज आप उनका गलत मतलब ना निकालें। वो आपकी फेवर की बातें हैं और उनको एनालिसिस करिए अपने लेवल पे, अपने माइंड के साथ समझिए। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर ट्रेजर पिछले 3.5 साल से आज कॉन्टिन्यूसली हमारे बीच में रन कर रहा है तो उसका कोई तो लॉजिक होगा।
मेरी अपलाइन ने जब मुझे इस सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, आज से 2.25 साल पहले, 10 महीने तो यही हो गए हैं, उससे पहले 8-9 महीने लगभग मैंने यहाँ से अर्निंग भी ली है और मैंने अपनी अच्छी टीम भी बनाई है। उस वक्त की बात करें तो आज वही नोवा के सिस्टम के माध्यम से आपके पास जीरो से स्टार्ट करने का बहुत ही बड़ा अवसर है। इसको कभी भी मिस मत करें, मेरा ये मानना है। बाकी आप खुद समझदार हो, बहुत अच्छे से इसी पार्ट को आप प्लीज दोबारा से बैठ करके अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ इसको साझा करें। अगर फिर भी ना पता चले तो इस बड़े मंच के माध्यम से आपके बीच में डीपीएस चौहान साहब जैसे, आईपी सिंह जैसे, और रविंदर सिंह डल जो हमारे कर्नल सिंह सैनी सर हैं, नाबिर हुसैन जी हैं, कैप्टन जसबीर सिंह पन्नू, ऐसे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं हमारे बीच में। अतिंद्र भैया हैं, अरुण जी हैं हरिद्वार से, अनूप भाटिया जी हैं, एमसी राजपूत सर जैसे हैं, उनसे सीखिए, उनसे समझिए। वितल यादव जी हैं, विवेक रावत भैया जी हैं। तो ऐसे लोगों से आप समझिए, सीखिए। अगर मेरा दिमाग खुद का काम नहीं करता है तो कम से कम मैं 10 लोगों से उसकी राय ले सकता हूँ। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आगे आने वाले समय के अंदर हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी सिस्टम हमें देगा और हम चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठे भाई सिस्टर जैसे पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से आज भी काम करें, मेरा ये मानना है। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज महसूस हो तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अगेन डॉक्टर अमूल्य साहू जी का, सुनील बांसल सर का, मुकेश शर्मा सर का, हर्षद स्वरूप जैन सर का, संजय यादव साहब का, और भी जितने स्पीकर्स बोल के गए, संजीव सिंह भैया जी बोल के गए, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी की स्पीच हमारे लिए, मेरे लिए खास करके बहुत ही मूल्य है, बहुत ही मेरे लिए वो वरदान का रूप है और मेरी टीम के लिए स्पेशली। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। योगेश भैया आपने मुझे समय दिया, थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, मनदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट लीडर को। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, हमारे रिस्पेक्टेड अंकित हैदर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम लिटिल मास्टर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम अंकित जी, आइए सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। लिटिल मास्टर वेलकम ऑन बोर्ड। सागर जय जिनेंद्र सर, राधे राधे। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, राधे राधे सर। अंकित जी, लिटिल मास्टर, बस एक सेकंड लूंगा। लिटिल मास्टर हमारे इंडिया में सबसे पहले बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर सुनील गावस्कर जी को कहा गया था, तो हमारे लिए आप उतने ही व्यक्तित्व के धनी और अपनी कला के माहिर हैं। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना रिस्पेक्ट, इतना मतलब सम्मान देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू एवरी मेंबर्स, एवरी फैमिली मेंबर्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। पहले तो मैं सभी ओनर्स को मेरा प्रणाम। संजीव सर, मनदीप सर, स्वरूप सर, संजय सर, रमेश सिन्हा सर, रचना मैम, पीके शुक्ला सर, रश्मिता सर, योगेश सर, संजय सर, हरजीत सिन्हा सर, सौरभ सर, विपिन सर, मेरा मास्टर अमूल्य साहू मास्टर सर, सभी को पैर में हाथ देकर प्रणाम। देखिए आज मतलब इतना खुशी का दिन है ना, क्या ही बोलो, मतलब बहुत खुश हूँ आज, बहुत बहुत इतना खुश हूँ कि मतलब बोला नहीं जा सकता। एकदम सब कुछ परफेक्ट हो गया है। कंपनी एमएलएन भी छोड़ दिया है,